बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें दो तीन छोटे छोटे फार्मूलाज हम यूज करेंगे। बहुत ही आसान फार्मूलाज है। जो फार्मूला जिस क्वेश्चन में आएगा वहां पर मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आपको दो वैल्यूज को आपस में ज़रब देना या मल्टीप्लाई करना आता हो या दो वैल्यूज को आपस में तकसीम करना या डिवाइड करना आता हो तो फिर आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और जाहिर है हम डिवाइड करना या मल्टीप्लीकेशन ये चीज हम छोटी क्लासेस में सीख के आए हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। के एक सर्कल या एक दायरे की हमने आर्क या कोस की लेंथ मालूम करनी है, उसकी लंबाई मालूम करनी है। ठीक है, मैं भी आपको बताता हूं आर्क किसको कहते हैं। इफ द रेडियस ऑफ एन आर्क इज 8 सेंटीमीटर, अगर वो जो आर्क है उसके लिए जो रेडियस की वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर हो एंड द सेंट्रल एंगल इज 40 डिग्री, और जो सेंट्रल एंगल है उसकी वैल्यू 40 डिग्री हो। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको ये आर्क हो गया या सेंट्रल एंगल है ये किसको कहते हैं ये मैं समझाता हूं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये मैं एक फिगर यहाँ पे बना रहा हूं, आपने ये फिगर बनानी नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर बना रहा हूं। देखिए ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा एक दायरा है। इस दायरे के सेंटर से जब आप एक लाइन लगाते हैं और इसकी बाउंड्री से मिलाते हैं तो हम जानते हैं ये इसका रेडियस या रदास कहलाता होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमने एक यहां पर एक लाइन लगाई, एक लाइन यहां पर लगाई, ये हमने दो रेडियस यहां पर लगा लिए। ठीक है, दो रदास वाली लाइनें लगा ली हैं। ठीक है, तो ये जो कह रहा है कि हमें आर्क की लेंथ मालूम करनी है, इसको आर्क को उर्दू में कोस बोलते हैं। तो ये जो हमने दो यहां पर रेडियस की लाइन लगाई है, इन दो रेडियस के दरमियान ये जो इसकी बाउंड्री का पीस बन रहा है या बाउंड्री का टुकड़ा बन रहा है इस दायरे का, यहां से लेके यहां तक, ये इसकी आर्क या कोस कहलाती है। ठीक है, तो हमने इस आर्क की लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, और दूसरा उसने हमें देखा सेंट्रल एंगल या एंगल की वैल्यू दी हुई है। तो जब हम ये दो रेडियस की लाइनें लगाते हैं तो यहां पर देखें एक एंगल बन जाता है। ठीक है, इस एंगल को सेंट्रल एंगल या हम सिर्फ इसको एंगल लिखा करेंगे। ठीक है, और इसको नॉर्मली एक्स से शो किया जाता है। ठीक है, हम इसको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर हम इस एंगल को एक्स से शो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल एंगल या इसको हम सिर्फ एंगल कहेंगे, ये हो गया। ठीक है, ये इसकी रेडियस की लेंथ हो गई और ये इसकी आर्क की लेंथ है जो कि हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो पहले यहां पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी यहां पर हम लिख लेते हैं। रेडियस या आर की वैल्यू हमें कितनी दी है, देखें 8 सेंटीमीटर दी है, तो यहां पर मैंने 8 सेंटीमीटर लिख दिया। और एंगल या एक्स की वैल्यू ने देखें 40 डिग्री दी है, तो यहां पर मैंने 40 डिग्री पुट कर लिया। ठीक है, अब हम आर की लेंथ मालूम करने के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे। आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आर की लेंथ मालूम करने के लिए। ठीक है, ये है x ओवर 360 डिग्री। x क्या है ये आपको मैंने बताया कि ये एंगल या जो सेंट्रल एंगल ये वाला होता है इसके इक्वल है। ठीक है, तो मैंने x ओवर 360 डिग्री इंटू 2 पाई r, ये हमने फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, यहां पर अब आप वैल्यूज पुट कर लें, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें x की वैल्यू हमारे पास इसने 40 डिग्री दी है, तो इस x की जगह मैंने 40 डिग्री को पुट कर लिया, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मैंने लिख दिया। ठीक है, और इनटू उसके बाद ये वाला 2 मैंने पुट किया, और पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि 22 ओवर 7 होती है, तो यहां पर मैंने 22 ओवर 7 पुट कर लिया। और आर की वैल्यू उसने हमें 8 सेंटीमीटर दी थी, तो आर की जगह मैंने 8 को पुट कर लिया। ठीक है, अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। तो देखिए सबसे पहले ये जो 40 के साथ 0 आ रहा है और 360 के साथ 0 आ रहा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इनको मैंने कैंसिल कर दिया। अब ऊपर आपके पास 4 रह गया, नीचे 36 है, तो 4 1 द 4 और 4 9 द 36 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास वैल्यू आ गई 1 ओवर 9। तो देखिए ये मैंने यहां पर नीचे लिख दिया 1 ओवर 9, और पीछे ये 2 और ये जो तीन वैल्यूज हैं ये मैंने यहां पर लिख दी। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट यहां पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने थोड़ा समझाने के लिए एक स्टेप और डाल दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, अगर आप यहां पर आप इनको ऊपर वाली तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू लिख दें तो तब भी ठीक है। ठीक है, बहरहाल अब ये मैंने दोबारा वैल्यू लिख दी है। अब इसमें देखें ये ऊपर वैल्यू आ रही है 2, 22 और 8, इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 352 मिलेगा। ठीक है, और नीचे आपके पास ये 9 इंटू 7, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 63 मिलेगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है आर्क लेंथ की 352 ओवर 63 सेंटीमीटर। अब हमें इसको डिवाइड करके हमारा जो आंसर है वो आशारिया में या डेसिमल पॉइंट में लेके आना है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड हो फिर तो आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें। ठीक है, और अगर कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो फिर देखिए ये मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पास करके ये डिवीजन देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डिवीजन को नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप छोटी क्लासेस में डिवाइड करना या तकसीम करना सीख के आए। बस यहाँ पर ये किया है मैंने कि देखें हमें यहाँ पर आशारिया के बाद 3 डिजिट तक डिवाइड करना पड़ा है, तो मुझे ये जो 352 है इसके साथ 3 जीरोस ऐड करना पड़े। ठीक है,
बाकी आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को रोक के ये जो कैलकुलेशन इसको देख लीजिएगा कि ये मैंने किस तरह डिवाइड किया हुआ है। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5.587। ठीक है, अब हमारा जो बुक में आंसर है वो आशारिया के बाद 2 डिजिट तक लिखा गया है, यानी कि तीसरे डिजिट को या तीसरा जो आंसर है इसको राउंड ऑफ किया गया, इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो राउंड ऑफ करने का तरीका हम जानते हैं कि जहां तक हमने लिखना होता है आशारिया के बाद, जैसे कि यहां पर हमने आशारिया के बाद 2 डिजिट तक अपना आंसर लिखना है, तो जहां तक हमने लिखना होता है उससे अगला डिजिट हमने चेक करना होता है। अगर अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा होता है तो फिर पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेते हैं, और अगर अगला डिजिट 5 से छोटा होता है तो फिर पिछले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करते, उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पर चूंकि अगला डिजिट 7 है जो कि 5 से बड़ा है, तो हम पिछले डिजिट जो कि 8 है इसमें 1 ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर 5.59 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने यही आंसर लिख दिया 5.59 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आर्क की लेंथ, यानी कि ये जो बाउंड्री इस लाइन से लेके इस लाइन तक, ये जो 2 रेडियस के दरमियान ये वाली बाउंड्री है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 5.59 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 36 डिग्री। अब यहां पर हमें सेंट्रल एंगल की वैल्यू उसने 36 डिग्री दे दी है। ठीक है, एंड रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, और रेडियस की वैल्यूज ने हमें 15 सेंटीमीटर दे दी है। देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ। तो यहां पर भी हमने आर्क की लेंथ ही मालूम करनी है, या कोस जिसको उर्दू में कहते हैं, इसकी लेंथ मालूम करनी है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में डिटेल से बता दिया कि आर्क किसको कहते हैं। ठीक है, और ये सेंट्रल एंगल कहां पर बनता है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले ये जो हमें यहाँ पर इसने इंफॉर्मेशन दी है ये हम लिख लेते हैं। रेडियस या आर की वैल्यू हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, तो मैंने रेडियस की वैल्यू 15 सेंटीमीटर लिख दी, और जो एंगल है या सेंट्रल एंगल है इसकी वैल्यू 36 डिग्री है। तो एंगल इसको हम एक्स के इक्वल रखते होते हैं, ये आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, तो इसकी वैल्यू मैंने 36 डिग्री लिख दी। ठीक है, फिर मैंने आपको ये वाला फार्मूला बताया था आर्क की लेंथ मालूम करने के लिए, ये फार्मूला हम यूज करते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये है x/360 डिग्री इंटू 2πr। ठीक है, अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज हम यहां पर देखें, पहले x की वैल्यू क्या है, या एंगल हमारे पास क्या है, 36 डिग्री है, तो x की जगह मैंने 36 को पुट कर लिया। उसके बाद ये वाला 2 मैंने लिख दिया। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है, तो यहां पर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, और r की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, तो r की जगह मैंने 15 को पुट कर लिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रही है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो देखें ये जो 36 है इस 360 पे पूरा डिवाइड हो सकता है, ये 10 टाइम इस पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये 36 1 था 36, और 36 360 पे डिवाइड होता है 10 टाइम। ठीक है, अब यहां पर ये जो 10 आया है, ये 10 और ये 15, ये दोनों 5 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। ये 2 5 द 10 हो जाता है, और 3 5 द 15 हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये जो 10 के नीचे 2 आया, इस 2 को आप इस 22 पे डिवाइड करें तो ये 11 टाइम डिवाइड हो जाए। ठीक है, या आप इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर लें, एक ही बात है। ठीक है, तो अब आपके पास ऊपर जो है क्या वैल्यू आ रही है, ये 2 11 और 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 66 हो जाएगा। देखिए मैं जुबानी मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 2 को आप 3 से पहले मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा, 6 को आप 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 6 दा 66 हो जाता है। ठीक है, और नीचे आपके पास ये सिर्फ 7 रह जाता है, तो मैंने ये डिवाइडेड बाय 7 लिख दिया। अब आप 66 पे 7 को डिवाइड करें, ये हमारे पास आर की लेंथ आ गई, लेकिन ये फ्रैक्शन या कसर की सूरत में। ठीक है, तो हमें इसको आशारिया या डेसिमल पॉइंट में लेके आना है, जिस तरह के हमारा बुक में आंसर लिखा हुआ है। तो उसके लिए 66 पे आप 7 को डिवाइड करें। तो जिस तरह आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड हो फिर तो आप कैलकुलेटर से डिवाइड करें, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, और उसमें गलती का चांस भी नहीं होता। लेकिन अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो फिर देखें ये मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर स्क्रीन को पास करके ये देख लेंगे कैलकुलेशन के मैंने किस तरह डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं ये डिवीजन करने का जो कैलकुलेशन या प्रोसेस है इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। आप माशाल्लाह अब बड़ी क्लास में आपने 6ठी 7वीं क्लास में डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना सीख के आए होंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर बस ये चीज है कि हमें यहाँ पर आशारिया के बाद 3 डिजिट तक डिवाइड करना पड़ा है। तो मुझे ये जो 66 है, इस 66 के साथ 3 जीरो अपने पास ऐड करना पड़े। ठीक है, तो अब थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पास करके ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा मैंने किस तरह डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आंसर आ जाता है 9.428। ठीक है, अब हमारा जो बुक में आंसर है वो आशारिया के बाद 2 डिजिट या 2 हिस्सों तक लिखा गया है। तो इसका मतलब है ये जो तीसरा डिजिट है इसको हमने राउंड ऑफ करना है, इसको हमने हटाना है। ठीक है, तो जिस तरह आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया कि राउंड ऑफ करने का तरीका क्या होता है कि जहां तक हमने अपना आंसर लिखना होता है, जिस हिस्से तक लिखना होता है, उससे अगले वाला हिस्सा या उससे अगले वाला डिजिट हम देखते होते हैं। अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो
तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेते हैं, और अगर अगला डिजिट 5 से छोटा हो तो पिछले डिजिट में हम कुछ भी ऐड नहीं करते, उसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि अगला जो डिजिट है 8 है, 5 से बड़ा है, तो हम पिछले डिजिट में जो कि 2 है इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 9.43 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सेम ये मैंने आंसर लिख दिया 9.43 सेंटीमीटर। राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा। तो ये हमारे पास आर्क की लेंथ या वो जो दायरा की कोस है उसकी लेंथ आ जाती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है सलीम मार्क्स एन आर्क ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर के सलीम एक सर्कल या एक दायरे पे एक आर्क या कोस की लेंथ को मार्क करता है, उधर निशान लगाता है। ठीक है, देखिए मैं इसको फिगर से समझाने की कोशिश करता हूं। ये फिगर आपने बनानी नहीं है, मैं अभी इसको डिलीट कर दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखें, ये अगर हमारे पास दायरा हो, ठीक है, तो हम फर्ज करते हैं सलीम ने यहाँ पर ये एक निशान इधर लगा लिया, एक निशान इधर लगा लिया, तो ये उसने आर्क की लेंथ को मार्क कर लिया या यहाँ पर उसने निशान लगा लिया। ठीक है, अब ये जो आर्क बनी है इसकी लेंथ इन्होंने बता दिया कि ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड मेजर इट्स सेंट्रल एंगल इज 120 डिग्री। और अगर हम ये जो दो सलीम ने निशान लगाए हैं, ठीक है, एक यहां पर लगाया एक यहां पर लगाया, अगर ये दोनों निशान हम दायरे के सेंटर के साथ इस तरह लाइन लगा के मिला लें तो ये दरमियान में एक एंगल बन जाता है। इस एंगल की वैल्यू उसने हमें 120 डिग्री बता दी। ठीक है, यानी कि हमारा जो सेंट्रल एंगल है इसकी वैल्यू 120 डिग्री हो गई। हमने क्या करना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द आर्क। तो अब हमने ये जो रेडियस वाली लेंथ है ये मालूम करनी है। ठीक है, पिछले 2 क्वेश्चन में हमने ये आर्क की लेंथ ये वाली लेंथ मालूम की थी, अब हम ये रेडियस की लेंथ मालूम करेंगे। ठीक है, तो देखें जो यहाँ पर हमें मालूमात दी गई है वो हम लिख लेते हैं। आर्क की लेंथ हमें इन्होंने बता दिया कि ये 8 सेंटीमीटर है, ये मैंने लिख दिया, और एंगल या सेंट्रल एंगल की वैल्यू उन्होंने हमें 120 डिग्री बताई है, तो यहाँ पर मैंने 120 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब हमें रेडियस की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखें इसने हमें क्वेश्चन में आर्क की लेंथ बता दी और एंगल की वैल्यू बता दी, तो हम सेम फार्मूला जो कि पीछे हम 2 क्वेश्चन में यूज करते हैं आर्क की लेंथ वाला, यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहां से हम इस आर या रेडियस की वैल्यू मालूम कर लेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास आर की लेंथ भी है और इस एक्स की वैल्यू भी है, तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट करके ये आर या रेडियस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं ये फिगर अब डिलीट कर लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इस फिगर को बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इस फिगर को बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपने फार्मूला पुट किया, इसमें अब आप वैल्यूज पुट कर लें। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास आर की लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी जगह मैंने 8 पुट कर लिया। एक्स की वैल्यू हमारे पास 120 डिग्री है, तो इस एंगल की जगह मैंने 120 डिग्री पुट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला 2 पुट कर लिया। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है, तो ये मैंने पुट कर लिया, और आर की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो ये मैंने एज इट इज इसको लिख दिया। ठीक है, अब देखें ये जो 120 है और 36 है, इनको आपस में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए ये 120 का जो आखिर वाला 0 है, ये वाला 0, और ये 360 का 0, ये आपस में डिडक्ट कर दें। पीछे आपके पास ऊपर 12 और नीचे 36 रह जाएगा। ठीक है, तो अब 12 36 पे डिवाइड हो सकता है, 12 1 दा 12 और 12 3 दा 36 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 120 जो है 360 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम। ठीक है, तो अब आपके पास ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, ऊपर देखा ये 2 इंटू 22, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 44 आ जाएगा, और इंटू ये वाला आर मैंने लिख दिया, और नीचे आपके पास ये 3 आ रहा है और 7 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 21 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, हमें अब इस आर या रेडियस की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम इक्वेशन की एक तरफ रखेंगे और ये 44/21 को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ यानी कि 8 वाली साइड पे लेके जाएंगे। तो जब ये फ्रैक्शन या कसर इस दूसरी तरफ जाएगी, 8 वाली साइड पे जाएगी, तो हम इसको उलट देंगे, 21 ऊपर चला जाएगा, 44 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं हमने इस फ्रैक्शन या कसर की रेसिप्रोकल वैल्यू या उलट वैल्यू यहां पर लिख दी। ठीक है, अब आपके पास देखें ये इक्वेशन बन रही है, इसको अब आप सिंप्लीफाई करें। इसमें आप ये 8 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो ये 168 हो जाता है। देखिए मैं जुबानी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 1 दा 8 हो गया, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 2 दा 16 हो जाता है। तो ये 168 डिवाइडेड बाय 44 आ गया। ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाती है फ्रैक्शन या कसर की सूरत में। अब हमें इसको लेके आना है आशारिया में या डेसिमल पॉइंट में, जिस तरह के हमारा बुक में आंसर लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम 168 पे 44 को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें इसको जब डिवाइड करेंगे, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड हो तो फिर तो आपने कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लेना है, उससे गलती का चांस भी कम होता है और जल्दी हो जाता है। अदरवाइज ये मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पास करके यहाँ पर ये कैलकुलेशन देख सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर मैंने डिवीजन का प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं करना, उससे हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम छठी और सातवीं क्लासेस में डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना सीख के आए, ठीक है। अब इसमें बस इतना मैं आपको बता देता हूँ कि चूंकि हमें यहाँ पर आशारिया के बाद 3 डिजिट तक डिवाइड करना पड़ा है, तो ये जो 168 था इसके साथ देखें मुझे 3 जीरोस अपने पास से ऐड करना पड़े, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आप स्क्रीन को पास करके ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.818, ठीक है। अब हमारा जो बुक में आंसर है वो आशारिया के बाद 2 डिजिट या 2 हिस्सों तक लिखा गया है, तो इसका मतलब है ये जो तीसरा डिजिट है या तीसरा हिस्सा है इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो आपको पिछले दोनों क्वेश्चन में मैंने बता दिया राउंड ऑफ करने का तरीका, कि जहां तक हमने लिखना होता है उससे अगला डिजिट हम देखते हैं, अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती है तो फिर पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेते हैं, और अगर अगले डिजिट की वैल्यू 5 से छोटी हो तो पिछले डिजिट में हम कुछ भी ऐड नहीं करते, उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर देखें चूंकि अगला डिजिट 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो फिर हम पिछला जो डिजिट 1 है इसमें 1 को ऐड कर लेंगे, तो हमारा आंसर 3.82 बन जाएगा, ठीक है। तो देखें यहां पर मैंने अपना आंसर 3.82 सेंटीमीटर लिख दिया, हमने राउंड ऑफ करने के बाद इसकी वैल्यू लिख दी है, तो ये हमारे पास आर्क की लेंथ आ गई है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जमाल यूजेस अ कंपास टू ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर एंड अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमें देखें इसमें क्वेश्चन में इसने आर्क या कोस की लेंथ बता दी है 11 सेंटीमीटर और रेडियस या रदास की वैल्यू इसने बता दी है 7 सेंटीमीटर। ये दो वैल्यूज इसने हमें बता दी है। फाइंड द एंगल ऑफ दिस आर्क, तो अब हमने एंगल की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो पहले देखें हमने जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन इसने हमें दी है वो हम लिख लेते हैं। आर्क की लेंथ या कोस की जो लंबाई है वो 11 सेंटीमीटर है, या यहां से मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख दी, और ये रेडियस या आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब हमें एंगल जो सेंट्रल एंगल या एक्स है उसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो उसके लिए हम जो पीछे तीनों क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला यूज किया आर्क की लेंथ वाला, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आर्क लेंथ की वैल्यू भी है और रेडियस की वैल्यू भी है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यूज पुट करके ये जो एक्स या सेंट्रल एंगल है इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप वैल्यूज पुट कर लें, आपको मैंने बताया ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, चारों क्वेश्चन में यही वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे 1-2 और फार्मूले नए आएंगे वो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। आर की लेंथ क्या है 11 सेंटीमीटर है, इसकी जगह मैंने 11 को पुट कर लिया, और ये एक्स की वैल्यू तो मालूम हमने करनी है, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री लिख दिया। उसके बाद ये वाला 2 लिख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर ली, और रेडियस की वैल्यू हमें यहाँ पर 7 दी गई थी, तो यहाँ पर मैंने 7 पुट कर दिया। अब आपके पास देखें ये इक्वेशन बन रही है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखें ये वाला 7 और ये वाला 7 आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला 2 इस 360 पे डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए मैंने ये 7 और ये 7 आपस में कट कर लिए, ये 2 360 पे डिवाइड होगा 180 टाइम, ठीक है। और 180 और ये जो 22 है इन दोनों पे अगेन 2 का टेबल डिवाइड हो सकता है। 180 पे 2 डिवाइड होगा 90 टाइम और 22 पे 2 डिवाइड होगा 11 टाइम, ठीक है। तो अब हमारे पास ऊपर क्या आ गया, ये 11 और x, तो 11 और x को मल्टीप्लाई करें तो ये 11x हो जाएगा, और नीचे आपके पास ये 90 रह गया, तो ये मैंने ये 90 लिख दिया, ठीक है। और इक्वेशन किस तरफ, तो ये 11 ही था, तो ये मैंने लिख दिया। अब हमें इस x की वैल्यू चाहिए, यानी कि जो एंगल है या सेंट्रल एंगल है इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसको आप इक्वेशन की एक तरफ रखें और 11/90 ये जो फ्रैक्शन या कसर है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाए, यानी कि ये वाला जो 11 है इसकी तरफ लेके आएंगे, तो हम इस फ्रैक्शन को उलट देंगे, इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू लिख देंगे। 90 को ऊपर ले जाएंगे, 11 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई है, इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये वाला 11 और ये वाला 11 आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, इनको हम डिडक्ट कर लेते हैं, तो पीछे हमारे पास ये 90 रह जाएगा। तो ये हमारे पास x या जो सेंट्रल एंगल है उसकी वैल्यू आ गई है 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 यूनिट, कि अगर हमारे पास एक सर्कल या दायरा की जो रेडियस या रदास की वैल्यू है वो 14 यूनिट हो, एंड द आर सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 65 एट द सेंटर, और जो वहां पर सेंट्रल एंगल या एंगल की वैल्यू है उसकी वैल्यू अगर हमारे पास 65 डिग्री हो, हमने क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, तो हमने आर्क की लेंथ मालूम करनी है। सेम जिस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हमने सॉल्व किया है उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। जो वैल्यूज हमें यहाँ पर दी गई है पहले वो लिख लेते हैं। देखें रेडियस की वैल्यूज ने हमें 14 यूनिट दी है, तो रेडियस या आर इसकी वैल्यू मैंने 14 यूनिट लिख दी, और एंगल या एक्स की वैल्यू से हमें 65 डिग्री दी है, तो ये मैंने 65 डिग्री लिख दी, ठीक है। अब हमने ये आर या कोस की जो लेंथ है लंबाई है इसको मालूम करना है, ठीक है।
तो सेम वही वाला फार्मूला यूज करेंगे, आर्क लेंथ वाला फार्मूला। ये हम पीछे चारों क्वेश्चन में इसको हमने यूज किया, ठीक है। मैंने लिख दिया आर्क लेंथ इज इक्वल टू x ओवर 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें। वैल्यूज आपके पास r या रेडियस की वैल्यू 14 यूनिट है और ये जो एंगल है या x है इसकी वैल्यू 65 डिग्री है। तो इन दोनों की जगह आप ये वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, x की जगह मैंने 65 डिग्री पुट कर लिया। उसके बाद ये मैंने ये वाला 2 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये मैंने लिख दिया। और ये जो r या रेडियस है इसकी वैल्यू 14 यूनिट है, तो यहां पर मैंने 14 को पुट कर लिया, ठीक है। अब देखें ये 7 इस 14 पे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इसी तरह ये जो 65 और 360 है ये दोनों पे 5 का टेबल डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखें ये हमारे पास आ जाएगा। देखें पहले ये 65 और 360 दोनों को मैंने 5 के टेबल से डिवाइड कर लिया। 65 पे 5 डिवाइड होता है 13 टाइम और 360 पे 5 डिवाइड होगा 72 टाइम, ठीक है। और यहां पर मैंने 7 1 द 7 और 7 2 द 14 कर दिया। 7 को मैंने इस 14 पे डिवाइड कर लिया। अब ये वाला जो 2 है ये 2 इस 72 पे डिवाइड हो सकता है। ये 2 1 द 2 और 72 पे ये डिवाइड होगा तो ये 36 टाइम डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो 36 है इस पे ये वाला 2 डिवाइड कर लें। ये 2 1 द 2 और 2 18 द 36 हो जाता है। अब ये जो 18 आया है ये 18 और ये जो 22 है इन दोनों पे अगेन 2 का टेबल डिवाइड हो सकता है। 2 11 द 22 हो जाता है और 2 9 द 18 हो जाता है, ठीक है। तो अब देखें ऊपर आपके पास क्या वैल्यू रह गई है 13 इंटू 11। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 143 मिलेगा, ठीक है। और नीचे आपके पास सिर्फ ये 9 ये वाली वैल्यू रह जाती है क्योंकि ये 7 कट गया, ठीक है। तो ये 143/9 हमारे पास आर की लेंथ आ गई है फ्रैक्शन या कसर की सूरत में। अब हमने इसको चेंज करना है या इसको हमने लेके आना है डेसिमल पॉइंट या आशारिया वाले नंबर में, ठीक है। तो उसके लिए आप 144 पे 9 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर तो आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लीजिए, लेकिन अगर कैलकुलेटर की इजाजत नहीं है तो फिर आपको इस तरह इसको डिवाइड करना पड़ेगा मैनुअली। देखिए मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। आपने थोड़ी देर के लिए ये स्क्रीन को पास करके ये कैलकुलेशन को देख लेना है कि मैंने किस तरह डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये डिवीजन या तकसीम करने का प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा तो हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी, ठीक है। बस यहां पर मैंने ये किया है कि चूंकि हमें आशारिया के बाद 3 डिजिट तक डिवाइड करना पड़ा है तो मैंने यहां पर ये जो 143 है इसके साथ अपने पास से मुझे 3 जीरोस ऐड करना पड़े इसको डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को रोक के वीडियो को पास करके आप देख लीजिएगा कि ये मैंने किस तरह इसको डिवाइड किया हुआ है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.888, ठीक है। लेकिन अब जो बुक में आंसर है वो आशारिया के बाद 2 डिजिट तक लिखा गया, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ये जो वैल्यू है इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। राउंड ऑफ करने का तरीका आपको मैंने बता दिया, पीछे सारे जितने भी क्वेश्चन है सब में बताया है कि जब हम राउंड ऑफ करते हैं यानी कि हम अपना आंसर जहां तक लिखना चाहते हैं उस हिस्से या उस डिजिट से अगले वाला हिस्सा हमने चेक करना होता है कि अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो फिर पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और अगर अगले डिजिट की वैल्यू 5 से छोटी हो तो पिछले डिजिट में हम कुछ भी ऐड नहीं करते। यहां पर जो अगला डिजिट है वो 8 है, 5 से बड़ा है तो हमें पिछले वाले डिजिट में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर 15.89 बन जाएगा। तो देखिए मैंने आंसर लिख दिया 15.89 यूनिट, ठीक है। बुक में उन्होंने 15.88 ही लिख दिया है, लेकिन अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो फिर जो प्रॉपर आंसर बनता है, जो सही आंसर बनता है वो 15.89 यूनिट बन जाएगा। अगर आप 15.88 भी लिख लेते हैं तो इससे भी इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो भी तकरीबन आंसर ठीक ही है। लेकिन अगर आप राउंड ऑफ करेंगे जैसे कि बुक में पीछे जितने क्वेश्चन है सब में राउंड ऑफ किया गया है तो फिर आपको ये वाला आंसर मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास आर्क की लेंथ या कोस की जो लंबाई है वो आ जाती है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल टू 1 डेसिमल प्लेस इज शोन इन द फिगर। ये हमें एक फिगर दी गई है इस क्वेश्चन में। इसमें हमें ये जो सेक्टर ऑफ सर्कल दिया गया है, ठीक है, यानी कि सर्कल का एक टुकड़ा या एक पीस हमें दिया गया है, इसकी पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू मालूम करनी है। तो पेरीमीटर या अहाता के बारे में आपको मैंने पिछली जो एक्सरसाइज है वहां पर हम पढ़ के आए हैं। ये कौन सी वैल्यू होती है, इसमें जो भी फिगर दी जाती है उसकी जो बाउंड्रीज है इन बाउंड्रीज की लेंथ को आपस में जमा कर लें तो आपके पास पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू आ जाती है। तो देखिए ये हमारे पास जो फिगर है इसमें इसने हमें ये वाली जो साइड है, ये जो रेडियस वाली साइड है या आर है, इसकी लेंथ इसने हमें 8 सेंटीमीटर बता दी है। तो इसकी वैल्यू तो हमें मालूम होगी 8 सेंटीमीटर। और अब ये भी चूंकि रेडियस ही है तो इसकी लेंथ भी 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये भी इस सर्कल के सेंटर को इसके बाउंड्री से मिला रही है। तो ये दो हमारे पास जो साइड हैं इनकी लेंथ तो 8 सेंटीमीटर है, ये हमें मालूम है, ठीक है।
लेकिन ये जो आर्क है या कोस है, ये वाली जो बाउंड्री वाली साइड है, इसकी लेंथ हमें मालूम करना पड़ेगी। जब हमारे पास इसकी लेंथ भी आ जाएगी तो फिर हम ये तीनों लेंथ को आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास ये जो फिगर है, तो ये जो सेक्टर है इसका पेरीमीटर की वैल्यू या इहाता की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अब हमें पहले ये जो आर्क लेंथ है या कोस की लंबाई है इसको मालूम करना है। तो हम सेम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हम पिछले 5 क्वेश्चन में यूज करते आए हैं। ये आर्क लेंथ इज इक्वल टू x ओवर 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इसके लिए देखें हमें अब ये r और x ये दो वैल्यूज चाहिए। तो x या एंगल की वैल्यूज ने 115 डिग्री में दी है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और r या रेडियस की वैल्यूज ने हमें ये 8 सेंटीमीटर बताई है, तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर x और r की जगह ये दोनों वैल्यूज आप पुट कर लें, ठीक है। तो देखेंगे हम इस x की जगह 115 डिग्री ये मैंने पुट कर लिया, और उसके बाद ये वाला 2 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये मैंने लिख दी, और r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मैंने 8 को पुट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बन रही है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए ये जो 8 है ये इस 360 पे पूरा डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लें, ये देखें ये 8 1 द 8 हो जाता है, और 845 टाइम डिवाइड होता है 360 पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 45 लिख दिया। अब ये 45 और 115 ये दोनों 5 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। ये 9 5 द 45 हो जाएगा, और ये 23 5 द 115 हो जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास जो वैल्यूज बनी है देखें, ऊपर यहाँ पर आपके पास 23/9 है, तो ये मैंने लिख दिया है। पीछे ये जो 2 और 22/7 ये वाली वैल्यू रहेगी थी, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप ये ऊपर वाली तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें। आप यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये वाला अगर आप स्टेप नहीं लिखना चाहते आप ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ये नीचे वाली वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ा सा इजी करने के लिए ये वाला स्टेप भी डाल दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब 23, 2 और 22 इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऊपर तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1012, ठीक है। और 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आपके पास 63 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास ये जो आर्क लेंथ है या कोस की लंबाई है ये फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में आ गई है। इसको अब हमने लेके आना है डेसिमल नंबर या आशारिया वाले नंबर में, ठीक है। तो उसके लिए हम 1012 पे 63 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम ये 1012 पे 63 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर अगर आपको कैलकुलेटर से इजाजत है, कैलकुलेटर से डिवाइड करने के अलाउड है, तो फिर आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और अगर कैलकुलेटर की इजाजत नहीं है तो फिर आपको इस तरह इसको मैनुअल डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास करके ये कैलकुलेशन देख सकते हैं कि मैंने किस तरह इसको डिवाइड किया हुआ है। अब मैं ये डिवीजन वाला जो प्रोसेस है इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि कुछ मुझे अपने पास से जीरोस ऐड करना पड़े हैं ये आशारिया के बाद 2 डिजिट तक डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा जब हम 63 को 1012 पे डिवाइड करेंगे तो हमें अपना जो आंसर है वो आशारिया के बाद 2 डिजिट तक चाहिए। तो मैंने आशारिया के बाद 2 डिजिट तक इसको डिवाइड किया हुआ है, तो ये 16.06 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये जो आर्क है, यही जो कोस है, इसकी लेंथ हमारे पास आ गई है 16.06 सेंटीमीटर। तो ये मैंने यहां पर लिख दी। अब हमारे पास ये जो फिगर है इसकी तीनों साइड की लेंथ आ गई है। ये जो रेडियस है दोनों साइड पे, इनकी लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और इस आर्क की लेंथ हमारे पास 16.06 सेंटीमीटर आ गई है। तो अब ये तीनों लेंथ आपस में जमा करेंगे तो आपके पास इस फिगर की पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ये तीनों वैल्यूज आपस में जमा कर लेता हूं। देखें ये मैंने लिख दिया पेरीमीटर, उसके बाद मैंने ये 2 जो रेडियस वाली साइड थी इनको जमा किया, और ये जो आर्क या कोस वाली साइड थी इसकी लेंथ को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तीनों को जमा करेंगे तो ये 32.06 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। अब हमसे यहाँ क्वेश्चन में इसने कहा है कि आपने जो अपना आंसर है ये 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, ठीक है। यानी कि आशारिया के बाद 1 डेसिमल प्लेस या 1 हिस्से तक लिखना है। अब बुक में उन्होंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो अगर आप यहां तक भी कर लेते हैं ठीक है, लेकिन अगर कोई टीचर आपको ये आशारिया के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक लिखवाना चाहता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने ये हमने चूंकि आप आशारिया के बाद 1 डिजिट तक लिखना है, यानी कि 1 डिजिट के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने राउंड ऑफ करना है, उसको हटाना है। तो राउंड ऑफ करने का तरीका आपको मैंने बता दिया है कि जहां से हमने राउंड ऑफ करना होता है वो वैल्यू हम देख लेते हैं। अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो पिछले हिस्से में या पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेते हैं, और अगर अगला जो डिजिट है उसकी वैल्यू 5 से छोटी है तो फिर पिछले डिजिट में हम कुछ भी ऐड नहीं करते। तो यहाँ पर चूंकि 6 से 5 से वैल्यू बड़ी है तो फिर पिछले डिजिट जो 0 है इसमें 1 हम ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास 32.1 सेंटीमीटर आंसर आ जाता है। अगर हम ये जो हमारा आंसर आया है इसको 1 डेसिमल प्लेस तक अगर हम अपना आंसर लिखना चाहें तो फिर आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और बुक में उन्होंने यहां तक ही लिख के छोड़ दिया, तो अगर आप यहां तक भी कर लेते हैं तब भी ठीक है, ठीक है।
लेकिन अगर कोई टीचर आपको ये राउंड ऑफ करवा के एक डिजिट तक लिखवाना चाहता है तो फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आप देख लें आपको क्लास टीचर किस तरह ये क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास एक सेक्टर हो, यानी कि एक सर्कल का एक छोटा सा पीस या उसका एक टुकड़ा हो, ठीक है, इसकी रेडियस की वैल्यू ने हमें बता दिया 10 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री, और इसका जो सेंट्रल एंगल है, यहां पर जो एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू अगर 90 डिग्री हो तो हमने इसका पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि जो साइडें हैं इनकी लेंथ को आपस में जमा करना है, ठीक है। जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू होगी, सेम जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। सिर्फ फर्क ये है कि यहां पर ये कह रहा है इन टर्म ऑफ पाई, यानी कि हमने जो अपना आंसर लिखना है वो पाई की सूरत में लिखना है। यानी कि देखिए पीछे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते आए थे तो पाई की वैल्यू हम पुट कर रहे थे 22/7। यहां पर हम इस पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, ठीक है। हम अपना जो आंसर है वो पाई की सूरत में ही लिखेंगे। तो हम अपना आंसर एक तो इन टर्म ऑफ पाई या पाई की सूरत में लिख लेंगे, लेकिन जो उसने बुक में अपना आंसर लिखा हुआ है वहां पर उसने पाई को रिमूव कर दिया, इसकी वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व किया, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है अगेन वो आशारिया या डेसिमल पॉइंट में आ रहा है। तो हम अपना पहले आंसर जो है इन टर्म ऑफ पाई या पाई की सूरत में निकालेंगे, फिर जो बुक में आंसर दिया गया है उसकी तरह भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आप देख लीजिएगा फिर आपको क्लास टीचर किस तरह करवाते हैं, ठीक है। हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखें हमने ये जो हमारे पास फिगर है इसकी पेरीमीटर की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि इसकी जो तीनों साइड है इनकी लेंथ को आपस में जमा करना है। तो उसके लिए हमें इन तीनों साइड की लेंथ की वैल्यूज चाहिए। तो देखें इसने हमें ये रेडियस की वैल्यू बता दी है 10 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये एक सर्कल का सेक्टर है या सर्कल का एक पीस है तो इसका मतलब है अगर ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर है तो फिर ये वाली जो साइड है ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये भी रेडियस की लाइन है। ये भी देखें इस सर्कल के बाउंड्री को इसके सेंटर से मिला रही है, तो ये दोनों साइडों की लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन अब ये जो आर्क वाली लेंथ है या कोस वाली साइड है इसकी लेंथ हमें मालूम करना पड़ेगी। तो इसकी लेंथ मालूम करने के लिए सेम जो आर्क लेंथ का फॉर्मूला ये हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब पहले वैल्यूज पुट कर लें। आपके पास आर या रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और एंगल आपके पास 90 डिग्री है, तो ये एक्स और आर की जगह आप ये दोनों वैल्यूज पुट कर लें, ठीक है। इसको जब आप पुट करेंगे तो देखें ये आपके पास आ जाएगा, एक्स की जगह मैंने 90 पुट कर लिया और आर की जगह मैंने 10 पुट कर लिया, और पाई की वैल्यू देखें मैंने नहीं पुट की, मैंने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि हम अपना आंसर इन टर्म ऑफ पाई या पाई की सूरत में लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें ये जो 10 का 0 है और ये 360 का 0 है, ये आपस में एक दूसरे के साथ आप इनको डिडक्ट कर लें। ये वाला 0 चला गया, ये वाला 0 चला गया, तो यहां पर आपके पास 36 आर्क रह गया, ठीक है। अब ये 36 पे ये वाला 2 डिवाइड हो सकता है, 2 1 2 और 2 18 36 हो जाता है। अब यहां पर आपके पास 18 आ रहा है, तो ये 18 इस 90 पे पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, 18 1 18 और 18 5 90 हो जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या वैल्यू रहेगी, ये 5 रह गया और ये पाई रह गया, तो ये 5 और पाई को मल्टीप्लाई करें तो ये 5 पाई सेंटीमीटर आपके पास ये जो आर्क या कोस है इसकी लेंथ आ गई है, ठीक है। तो अब आप इसका पेरीमीटर मालूम कर सकते हैं, इस फिगर की तीनों साइड की लेंथ को आपस में जमा कर लें, ठीक है। तो देखिए मैंने पेरीमीटर लिख दिया, ये मैंने लिखा इसके जो एक रेडियस वाली साइड है इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मैंने 10 लिख दिया। दूसरी वाली साइड की भी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मैंने 10 लिख दिया, और प्लस 5 पाई ये हमने जो आर की लेंथ मालूम की है इन टर्म ऑफ पाई या पाई की सूरत में ये मैंने लिख दी है। तो इनको जमा करें तो 10 + 10 20 प्लस 5 पाई सेंटीमीटर, ये हमारे पास इस फिगर की पेरीमीटर की वैल्यू इन टर्म ऑफ पाई या पाई की सूरत में आ गई, जिस तरह के उसने हमें क्वेश्चन में कहा था। लेकिन अब जो आंसर है उसमें ये पाई को जो है इसको खत्म किया गया, इसकी वैल्यू को पुट किया गया, ठीक है। तो अब इसको हम उस तरह भी सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए आप ये पाई की वैल्यू पुट करें। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, तो मैंने पाई की जगह 22/7 पुट कर लिया। अब ये 5 और 22 को मल्टीप्लाई करें तो ये 110 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 7 आ गया। अब ये आपके पास दो वैल्यूज है जो कि इनमें से एक वैल्यू चूंकि कसर की सूरत में आ रही है, तो उसके लिए हम इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि जुज़ाफ अकल हमें लेना पड़ेगा। तो एलसीएम इनका क्या आएगा, इनका एलसीएम ये नीचे वाला हमारे पास जो नंबर है या डिनोमिनेटर 7 है, ये इनका एलसीएम हो जाएगा। अब आप देखें यहां पर जिस तरह के ये 110 के नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू आ रही है 7, इस 20 के नीचे ये वाली वैल्यू नहीं आ रही डिनोमिनेटर की वैल्यू, तो इसका मतलब है 20 के नीचे जो डिनोमिनेटर है या नीचे वाला नंबर है वो 1 है, ठीक है। तो उस 1 से आप इस 7 को डिवाइड करेंगे तो इस 7 को वो वाला 1 डिवाइड करेगा 7 टाइम, तो उस 7 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 140 आ जाएगा। और उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट कर दिया।
अब ये वाला 7 इस जो एलसीएम वाला 7 है इसको डिवाइड करता है 1 टाइम, उस 1 को आप ये 110 से मल्टीप्लाई करें तो ये 110 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 140 और 110 दोनों को जमा करें तो ये 250 डिवाइडेड बाय ये वाला 7 आ गया। अब आपके पास ये जो पेरीमीटर की वैल्यू ये फ्रैक्शन की सूरत में तो आ गई, कसर की सूरत में आ गई है, लेकिन अब हमें जो बुक में आंसर उन्होंने दिया है वो चूंकि डेसिमल नंबर या इशारिया के नंबर की सूरत में है, तो उसके लिए 250 पे आप 7 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेटर की इजाजत है तो फिर तो आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा डिवाइड, अदरवाइज आपको इस तरह मैनुअली इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को पास करके ये कैलकुलेशन देख सकते हैं कि किस तरह मैंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डिवीजन का प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। बस मैंने ये किया है कि चूंकि हमें अशारिये के बाद 2 डिजिट तक इसको डिवाइड करना पड़ा है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें कुछ जीरोस अपने पास से ऐड करना पड़े हैं। 2 जीरोस मैंने अपने पास से ऐड किए हैं 250 के साथ इसको डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 35.71। तो ये जो आंसर है मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये हमारे पास जो पेरीमीटर है उसकी वैल्यू आशारिया या डेसिमल पॉइंट की सूरत में आ जाती है, और ऊपर ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी ये हमने इन टर्म ऑफ पाई या पाई की सूरत में लिखी थी, जिस तरह के हमें क्वेश्चन में बताया गया था। तो आप देख लीजिएगा, आपको क्लास टीचर यहां तक करवाते हैं या वो ये पाई की वैल्यू पुट करवा के इसको यहां तक सिंप्लीफाई करवाते हैं। हमारा जो बुक में आंसर है वो ये दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर, मैं क्वेश्चन नंबर भूल जाता हूं, क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ एंगल इज 130 डिग्री एंड रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ एंड सेक्टर एरिया ऑफ द सर्कल। ये हमें इसने एक सर्कल का जो सेक्टर होता है उसके एंगल या एक्स की वैल्यू दे दी 130 डिग्री और रेडियस या आर्क की वैल्यू से हमें दे दी 28 सेंटीमीटर। हमने एक तो मालूम करना है आर्क लेंथ या कोस की लंबाई, जैसे कि हम पीछे 7 क्वेश्चन में मालूम करते हैं, और दूसरा अब यहाँ पर एक नई चीज इसने दे दी है, सेक्टर एरिया हमने मालूम करना है, ठीक है। तो देखिए इस चीज को अगर मैं फिगर से आपको समझाने की कोशिश करूं, ये फिगर आपने बनानी नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए इसको सामने लेके आया हूं। आर्क लेंथ या कोस की जो लंबाई है वो तो हम जानते हैं, ये जो साइड की लंबाई होती है ये वाली होती है। एक तो हमने इसको मालूम करना है, इसका फार्मूला हम जानते हैं, और दूसरा उसने सेक्टर एरिया यानी कि जो सेक्टर है इसका ये जो एरिया बनता है, ये जो अंदर वाला एरिया है, ये जो येलो पार्ट है, ठीक है, ये वाला एरिया हमने मालूम करना है। तो इसके लिए अब हम एक नया फार्मूला यूज करेंगे, वो भी आपको मैं बताता हूं, ठीक है। तो पहले हम ये जो आर्क लेंथ है या कोस की लंबाई है इसको मालूम करते हैं। ये फिगर आपने बनानी नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए इसको सामने लेके आया था, ठीक है। तो अब देखें, पहले हम जो उसने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है वो हम लिख लेते हैं। इसने हमें रेडियस या आर्क की वैल्यू दी है 28 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दी, और एंगल या एक्स की वैल्यू 130 डिग्री है, ये मैंने लिख दिया। अब पहले हम ये आर्क लेंथ या कोस की लंबाई मालूम करते हैं। तो इसका फार्मूला हम जानते हैं, ये वाला होता है, ठीक है। ये मैंने फार्मूला पुट कर लिया। नेक्स्ट आप यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। वैल्यूज पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास 130 डिग्री है, ये मैंने पुट कर दिया, और आर की वैल्यू आपके पास 28 सेंटीमीटर है, ये मैंने पुट कर दिया, ठीक है। इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करके अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए देखें, ये 130 का 0 और 360 का 0 ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ये मैंने इनको डिडक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पर आपके पास आ रहा है 36, ठीक है। तो ये 36 और 28 ये दोनों 4 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। 4 7 द 28 हो जाएगा और 4 9 द 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपके पास ऊपर 7 आ गया, तो ये वाला 7 और ये वाला 7 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे। तो अब आपके पास देखिए जो वैल्यूज रहेगी पीछे हम नीचे यहां पर लिख लेते हैं। ये 13/9 है, ये मैंने लिख दिया, और ये 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 44 आ जाता है, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यूज रहेगी थी। अब आप ये 13 और 44 को मल्टीप्लाई करें तो ये 572 डिवाइडेड बाय 9 आ जाता है। अगर आप ये वाला स्टेप नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आप यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 13 2 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 572 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने 572 पे 9 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो जिस तरह के मैं आपको पीछे सारे पार्ट बताता आया हूं कि अगर आपको कैलकुलेटर इजाजत है तो फिर कैलकुलेटर को से डिवाइड कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको मैनुअली इस तरह डिवाइड करेंगे। ये मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके ये जो कैलकुलेशन है इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये डिवीजन का प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं करूंगा ताकि हमारी वीडियो बहुत लंबी ना बने। इसमें बस ये किया है मैंने कि चूंकि हमें आशारिया यहाँ पर आशारिया के बाद 2 डिजिट तक डिवाइड करना पड़ा है, तो यहाँ पर ये जो 572 था इसके साथ 2 जीरो अपने पास मुझे ऐड करना पड़े इसको डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये जब हमने 9 से 572 को डिवाइड किया तो ये 63.55 हमारे पास आंसर आ जाता है। ये हमारे पास जो आर्क लेंथ है या कोस की लंबाई है वो आ गई है 63.55 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब हम सेक्टर एरिया मालूम करते हैं, ठीक है। तो सेक्टर एरिया का जो फॉर्मूला है वो आपने याद रखना है, ये होता है सेक्टर एरिया इज इक्वल टू, इसमें भी देखें x ओवर 360 डिग्री आ रहा है, लेकिन साथ में इंटू पाई आर स्क्वायर ये आपने लिखना है। ऊपर हम लिखते थे 2 पाई आर, ठीक है, आर लेंथ के लिए हम यहाँ पर लिखते थे 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पर हमने लिखना है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज उसी तरह पुट करेंगे। x की वैल्यू आपके पास 130 डिग्री थी, ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये 130 डिग्री है, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी। और ये r की वैल्यू देखिए हमारे पास 28 सेंटीमीटर है, तो ये r स्क्वायर की जगह मैंने बजाय इसके कि मैं 28 का स्क्वायर लेता, मैंने 28 इंटू 28 लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप 28 का स्क्वायर लिखें तब भी ठीक है, या 28 इंटू 28 लिखें तब भी ठीक है। मैंने इसको इस तरह इसलिए लिखा है कि इससे हमें जरा कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो ये हमारा आर स्क्वायर की वैल्यू होगी, ठीक हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये जितनी वैल्यूज आ रही हैं तो उसमें देखें ये 130 का 0 और 360 का 0, इसको इनको आपस में आप कैंसिल कर दें। अब यहाँ पर आपके पास 36 रह गया, तो उसी तरह ये 36 और 28 दोनों 4 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। ये 7 4 का 28 हो जाता है और 9 4 का 36 हो गया। तो अब यहाँ पर ये जो 7 आ रहा है, ये वाला 7 और ये वाला 7 आपस में आप डिडक्ट कर दें, तो अब आपके पास ऊपर क्या, तो अब आपके पास जो वैल्यूज रह गई हैं वो आप लिख देंगे। ये आपके पास 13 ओवर 9 ये मैंने लिख दिया, फिर ये 22 मैंने लिख दिया और ये वाला 28 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप 13, 22 और 28 इनको आपस में तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8008 ये वाली वैल्यू आ जाएगी और डिवाइडेड बाय ये 9 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, ये वाला स्टेप नहीं करते तब भी ठीक है। आपने 13, 22 और 28 को मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइडेड बाय आपने ये वाला 9 लिख देना है, ठीक है, जिस तरह आपको आसानी हो। तो अब आप ये 8008 में 9 को डिवाइड कर लें, ठीक है। तो डिवाइड हम देखिए यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, इसकी जो कैलकुलेशन है ये आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पास करके देख सकते हैं। ये मैंने इसको डिवाइड किया हुआ, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेटर से इजाजत है तो फिर तो आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको इस तरह इसको मैनुअली डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें बस हमने ये किया है कि चूंकि हमें आशारिया के बाद 2 डिजिट तक डिवाइड करना पड़ा है, तो मैंने यहाँ पर ये 8008 के पास के साथ अपने पास से 2 जीरो मुझे ऐड करना पड़े इसको डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये जब आप 9 को डिवाइड करेंगे 8008 पे, तो ये आपके पास 889.77 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास सेक्टर एरिया की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह ये हमने सेक्टर एरिया की वैल्यू मालूम कर ली और ऊपर हमने ये आर की लेंथ मालूम की थी। तो आर की लेंथ का तो वही फार्मूला हो गया जो कि हम पीछे 7 क्वेश्चन में हमने यूज किया है। सेक्टर एरिया के लिए आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुलशन वांट्स टू क्रिएट अ गार्डन इन द शेप ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 42 फीट। के गुलशन जो है एक बाग उगाना चाहती है या चाहता है। अब गुलशन लड़के का नाम भी हो सकता है, लड़की का नाम भी हो सकता है। हम फर्ज करते हैं गुलशन लड़का है, ठीक है। तो वो एक बाग उगाना चाहता है और वो जो बाग है वो जो सर्कल का सेक्टर होता है उस शेप में उसको उगाना चाहता है। देखें हम ये पीछे फिगर देखते हैं कि सर्कल का जो सेक्टर होता है वो इस शेप में होता है, ठीक है। इस शेप में वो बाग को उगाना चाहता है। इस बाग का जो रेडियस है ये मैं इसने बता दिया है कि 42 फीट है। आपने ये फिगर बनानी नहीं है, मैंने सिर्फ उसको समझाने के लिए सामने लेके आया, ठीक है। और उसके बाद है एंड हैविंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, और वो जो सेक्टर की शक्ल में बाग है उसका जो सेंट्रल एंगल है या एक्स की वैल्यू है ये 120 डिग्री है। हमने क्या करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्रास विच इज रिक्वायर्ड टू कवर द गार्डन। तो हमने ये जो सेक्टर की शेप का गार्डन है इसके अंदर ये जो घास लगेगी ये एरिया हमने मालूम करना है, ठीक है। यानी कि हमने ये सेक्टर का एरिया मालूम करना है। तो हम पीछे क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला ये वाला पढ़ के आए थे, ये वाला फार्मूला यहाँ पर पुट करके हम जो है इस सेक्टर के एरिया मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें रेडियस और ये एक्स की वैल्यू चाहिए होती है। तो रेडियस की वैल्यू उसने हमें बता दिया है 42 फीट, ये मैंने लिख दी रेडियस की वैल्यू, और एक्स या एंगल जो है इसकी वैल्यू उसने 120 डिग्री बताई है, तो ये मैंने लिख दी, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये एक्स और आर की जगह ये दोनों वैल्यूज पुट कर लें। तो देखिए जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो देखिए ये एक्स की जगह मैंने 120 डिग्री यानी कि ये वाली वैल्यू पुट कर दी, और आर स्क्वायर की जगह मैंने 42 का स्क्वायर लिखने के बजाय 42 इंटू 42 लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू है वो आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो पहले ये 120 का 0 और 360 का 0 इनको आपस में आप डिडक्ट कर लें, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। अब ऊपर यहाँ पर 12 है और नीचे आपके पास 36 है, तो 12 36 में पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। 12 1 दा 12 हो जाएगा और 12 3 दा 36 हो जाएगा, ठीक है।
अब ये जो 3 आया है, ये 3 आप इस 42 पे डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 1 द 3 और 3 14 टाइम डिवाइड होगा 42 पे। अब यहाँ पर 14 आ गया, इस 14 पे आप ये 7 को डिवाइड कर ले, 7 1 द 7 और 7 2 द 14 हो जाता है। तो इसका मतलब है आपके पास क्या वैल्यू रह गई है, आपके पास ये वाला 22 रह गया, ये मैंने लिख दिया, ये वाला 2 रह गया, ये मैंने लिख दिया, और ये वाला 42 मैंने लिख दिया। अब इन तीनों वैल्यूज को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1848 स्क्वायर फीट जो एरिया है उस बाग का, यानी कि ये जो अंदर वाला एरिया है, जिसके जो घास वाला एरिया है, इसकी जो टोटल वैल्यू है ये आपके पास आ जाती है 1848 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद एन एरिया ऑफ 26 पाई सेंटीमीटर। ये हमें एक सर्कल का जो सेक्टर होता है उसका एरिया उन्होंने बता दिया है 26 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, और रेडियस की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी है 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। तो यहां पर हमने जो एंगल है या एक्स की वैल्यू है वो मालूम करनी है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दी गई है पहले हम ये लिख लेते हैं, रेडियस या आर की वैल्यू से हमें 6 सेंटीमीटर दी है, ये मैंने लिख दिया, और सेक्टर एरिया की वैल्यू से हमें 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दी है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हमें मालूम करना है एक्स या जो एंगल है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो देखें यहां पर हमें इसने सेक्टर एरिया की वैल्यू दी है, तो हम ये सेक्टर एरिया का फार्मूला पुट करके यहां से हम इस एक्स या एंगल की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये सेक्टर एरिया का फार्मूला पुट कर दिया। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट करें। सेक्टर एरिया की वैल्यू से आपको 26 पाई, ये देखें ये वाली दी है, तो मैंने इसकी जगह ये पुट कर दिया। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया। और उसके बाद ये पाई की वैल्यू मैंने यहां पर पुट नहीं की, क्योंकि यहां पर भी पाई आ रहा है, तो इनको हमने आपस में डिडक्ट करना है, इसलिए पाई की वैल्यू मैंने पुट नहीं की। और आर की जगह मैंने इसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो मैंने ये 6 पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब हम देखें ये जो 6 है इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये 36 360 पे पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 36 1 द 36 और 36 360 पे डिवाइड होता है 10 टाइम। ठीक है, तो अब आपके पास इक्वेशन की तरफ क्या वैल्यू आ रही है, ये x ओवर 10 ये मैंने लिख दिया, इनटू ये वाला पाई आ गया, और इक्वेशन की तरफ तो 26 पाई है, ये मैंने लिख दिया। अब हमें इस x की वैल्यू चाहिए, यानी कि जो एंगल है इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको एक तरफ रखें और ये पाई ओवर 10 को आप इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसको हम उलट देंगे, ये 10 ऊपर चला जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें मैंने 10 ओवर पाई लिख दिया। अब देखें ये वाला जो पाई है और ये जो नीचे वाला पाई है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, इनको हम कैंसिल कर देंगे। पीछे 26 और 10 इनको मल्टीप्लाई करें तो 260 डिग्री हमारे पास जो एंगल है या एक्स है इसकी वैल्यू आ जाती है। अब बुक में ये आंसर मेरा ख्याल से उन्होंने गलत लिखा हुआ है, जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ अ क्लॉक फेस मेजर 14 इंच अक्रॉस। कि अगर हमारे पास एक क्लॉक हो, अच्छा ये मैंने फिगर बनाई, आपको ये फिगर नहीं बनानी, सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाई है। ठीक है, इसमें ये बता रहा है कि अगर हमारे पास इस तरह एक क्लॉक हो, इसकी जो फेस है यानी कि इसकी इस क्लॉक की ये साइड से लेके इस साइड तक जो लेंथ है, टोटल लेंथ है, या इस साइड से लेके इस साइड तक जो लेंथ है, इसकी वैल्यू से हमें बता दिया 14 इंच। ठीक है, यानी कि ये जो क्लॉक है इसका साइज 14 इंच है। ठीक है, हाउ मच एरिया इज बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड एट 5 o'clock। तो अगर इस क्लॉक पे 5 बज रहे हो तो देखें जब 5 बज रहे हो तो हमारे पास जो सुइयों की पोजीशन बनती है वो इस तरह बनती है। ठीक है, इसकी जो मिनट वाली सुई है वो यहां पर आ जाएगी और आर या घंटे वाली सुई यहां पर आ जाएगी, ये इस पे 5 बज रहे हैं। ठीक, तो हमने क्या करना है कि ये जो दो सुइयां हैं इनके दरमियान वाला जो एरिया है ये हमने कैलकुलेट करना है। तो देखें ये एक सेक्टर बन जाता है, अगर आप देखें ये सुई यहां से इधर आए, इस क्लॉक के सेंटर तक आ जाए, फिर इस सेंटर से बाउंड्री तक आ जाए, तो ये एक सेक्टर बन जाता है, यानी कि हमने इस सेक्टर का एरिया मालूम करना है। तो उसके लिए हम सेक्टर का जो एरिया का फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे, यानी कि ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला पीछे पढ़ के आए। तो इसके लिए हमें एक तो एक्स या एंगल की वैल्यू चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दो सुइयों के दरमियान, एक इसकी वैल्यू चाहिए, और एक हमें ये आर या रेडियस की वैल्यू चाहिए, यानी कि ये सेंटर से लेके इस क्लॉक की बाउंड्री तक ये जो लेंथ है ये वाली चाहिए। ठीक है, ये दो वैल्यूज चाहिए। तो पहले हम ये आर की वैल्यू मालूम करते हैं। तो उसके लिए देखिए इसने हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि ये जो क्लॉक है इसकी टोटल फेस की लेंथ, यानी कि इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री तक ये टोटल लेंथ है ये 14 इंच है। तो इसका मतलब है ये डायमीटर या कुतर की वैल्यू से हमें दे दी है। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास डायमीटर की वैल्यू हो उससे हमें रेडियस की वैल्यू मालूम करनी हो, तो हम पीछे एक्सरसाइज में भी फार्मूला पढ़ के आए थे कि हम ये जो डायमीटर की वैल्यू होती है इसको 2 पे डिवाइड कर लेते तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो पहले तो मैंने इसकी डायमीटर या डी इसकी वैल्यू लिख दी है 14 इंच। ठीक है,
अब यहां से हमने रेडियस की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैंने ये d पे 2 को डिवाइड कर लिया, तो इसकी रेडियस की वैल्यू यानी कि इस सेंटर से लेके बाउंड्री तक ये वाली जो लेंथ है इसकी वैल्यू 7 इंच आ गई। ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई है। अब हम ये जो एंगल है या एक्स है इसकी वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखें, ये जो पूरा सर्कल होता है इसका जो टोटल एंगल की वैल्यू होती है 360 डिग्री होती है, ठीक है। तो अब अगर हम 1 घंटे का एंगल की वैल्यू निकालें तो हम क्या करेंगे, टोटल देखें 12 घंटे होते हैं ना, टोटल 12 आवर होते हैं घड़ी में, ठीक है। तो अगर हम 1 घंटे का निकालना चाहें तो हम 360 पे 12 को डिवाइड करेंगे, तो मैंने लिख दिया एंगल बिटवीन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे का जो एंगल है उसके लिए मैंने 360 पे 12 को डिवाइड किया, तो ये 30 डिग्री आ जाता है 1 घंटे का। यानी कि मिसाल के तौर पे ये 12 से 1 के दरमियान अगर सुई हो तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का होगा, ठीक है। इसी तरह अगर 1 और 2 के दरमियान सुई हो तो इसका भी जो एंगल बनेगा 30 डिग्री बनेगा। अब हमें ये 5 तक एंगल चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम ये 1 आर का जो एंगल की वैल्यू आई है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये जो टोटल एंगल यहां से लेके यहां तक है, ये जो सेंट्रल एंगल है इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एंगल एट 5 o'clock। मैंने एक एंगल की जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 150 डिग्री हमारे पास इसका जो सेंट्रल एंगल है या एक्स है इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आ गई और ये आर की वैल्यू आ गई। तो अब आप इसको जो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला है यहां पर आप ये दोनों वैल्यूज पुट कर लें, ठीक है। मैं वैल्यूज पुट करूंगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 150 डिग्री, ये मैंने इस एक्स की जगह पुट कर ली, और आर की वैल्यू हमारे पास 7 इंचेस थी, तो यहां पर मैंने आर की जगह 7 पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब आप तो देखें ये 7 का स्क्वायर लेंगे तो ये 49 हो जाएगा। अब आपके पास 5, 3.14 और 49 ऊपर ये तीन वैल्यूज हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 769.30 ये वैल्यू आ जाएगी, और डिवाइडेड बाय ये वाला 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेक्टर एरिया है उसकी वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन या कसर की सूरत में। इसको अब हमने चेंज कर लेना है डेसिमल पॉइंट या आशारिया में, ठीक है। तो उसके लिए 769.30 पे आप 12 को डिवाइड करें। तो अगर आपको कैलकुलेटर से इजाजत है डिवाइड करने की तो फिर तो आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको इस तरह मैनुअली डिवाइड करना पड़ेगा। ये मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास करके ये कैलकुलेशन समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमारी वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी बन गई है। बस इसमें हमने आशारिया के बाद 3 डिजिट तक डिवाइड करना है, आशारिया के बाद 3 हिस्सों तक डिवाइड करना है, क्योंकि बुक में हमारा ये आंसर दिया गया है, ठीक है। तो जब आप 10 को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये 64.108 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये चूंकि एरिया है तो हम इसको स्क्वायर इंच लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर पीछे जितने में मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं यहाँ पर जो वैल्यू आती थी उसको मैं राउंड ऑफ करता था, इसको मैंने राउंड ऑफ नहीं किया, ऐसे ही मैंने लिख दिया है क्योंकि बुक में भी उन्होंने इसको राउंड ऑफ नहीं किया हुआ। तो बुक से अपना आंसर मैच करने के लिए मैंने ये वाला जो आंसर है एज इट इज लिख दिया है। तो ये हमारे पास सेक्टर एरिया आ गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो जाती है। जी बेटा, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह की अमान में।